जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज सबकी लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4। वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वायु सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग। हाँ जी, वायु सेवर्ट नियम की जो अनुप्रयोग है वेरी सिंपल इसी तरीके से बताएंगे। लास्ट वीडियो में आपको बताए थे क्या, लास्ट में आपको बताए थे वायु सेवर्ट नियम क्या होता है। वायु सेवर्ट नियम तो वेरी सिंपल था हमारा कि किसी भी धारावाही चालक के कारण जो अपने आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कितना होता है। बट वो हमारा बहुत ही छोटा सा था क्योंकि हमने डीएल टुकड़ा लिया था। आज आपको बताएंगे कि हम बड़ा तार हो हमारे पास, ठीक है, कोई निश्चित लंबाई का हो, अनिश्चित लंबाई का हो या अनंत लंबाई का हो, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो चलिए देखते हैं भैया, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो भैया बात करते हैं हमारा वायु सेवर्ट नियम क्या था। तो वायु सेवर्ट नियम था हमारा सिंपल था, कोई भी धारावाही चालक है, ठीक है जी, इसमें हमारी धारा बह रही है, ओके, ठीक है, हमने छोटा सा टुकड़ा कर लिया डीएल टुकड़ा, ठीक है जी। हाँ, यहाँ से कोई बिंदु हमने पी ले लिया, यहाँ पर ये बिंदु पी है आर दूरी पर, ठीक है। इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र था, जो बीपी था, वो कितना होगा था, बट हमें मिला था डीवी। क्यों? क्योंकि भैया हमने डीएल टुकड़ा लिया था, हमने पूरा चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला नहीं था, बट छोटा सा टुकड़ा लिया था डीएल, जिसके कारण हमने निकला था डीवी। और वो कितना निकला था, वो निकला था डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था हमारा छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र छोटी सी लंबाई के कारण किसी भी धारावाही चालक में, ठीक है, कैसे मतलब धारावाही तार है ना उसमें। तो भैया बात करते हैं कि इसी पूरी लंबाई के कारण क्या होगा। और क्या हम इसी का यूज करेंगे अपने फॉर्मूले, अपने न्यूमेरिकल्स में? नहीं, न्यूमेरिकल में आपको एक वेरी सिंपल सा फॉर्मूला बताएंगे इजी। बट बात करते हैं कि इस पूरे तार का लंबाई, इस पूरे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अनुप्रयोग में ही हम ले लेते हैं। चलो हम भैया गए मार्केट, ठीक है, मार्केट तो चले गए, हम मार्केट से लाए एक निश्चित लंबाई का तार, निश्चित लंबाई का तार, हाँ मतलब एक सीमित तार का निश्चित लंबाई का, ठीक है, ओके बॉस, ठीक है। हम एक छोटा सा निश्चित लंबाई का तार लेकर आए इस तरह से, ठीक है, ठीक है। और हमें इस बिंदु पर, हमें इस बिंदु पी पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ भैया चुंबकीय क्षेत्र तो लिख लो पहले सही से, आपको चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं लिखना आता, सही बताओ। हाँ चुंबकीय क्षेत्र, वो तो मैग्नेटिक फील्ड जिसे लिखते हैं बी से, ठीक है। तो भैया हमने जब डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला, डीएल के कारण इस बिंदु पी पर आर दूरी थी ना हमारी, हाँ, और ये हमारा थीटा था, हाँ, किसके बीच का, डीएल और आर वेक्टर के जो बीच कोण था वो क्या था, आर वेक्टर। और इस बिंदु पी पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र था वो था हमारा डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बॉस, ओके। ये हमारा क्या था, ये हमारा छोटा सा था डीएल के कारण। अब बात करते हैं कि हमें अगर इस पूरी तार के कारण निकालना हो तो मतलब देखो भैया, अब हम क्या करेंगे कि इस लंबा, ये हमारा इस बिंदु को भी जोड़ दें यहाँ पर, ठीक है, इस बिंदु को भी जोड़ दें, ठीक है। तो हमारा इस पूरी लंबाई पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे बढ़िया बात है कि सबसे पहले हमें इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ तो ठीक है भैया, चलो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो भैया जब, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, हाँ तो ठीक है, डीवी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ओके बॉस, ठीक है। चलो भैया इसका कहते हैं जरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे, हाँ चलो कर लेते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन कर लिए, हाँ इससे इंटीग्रेशन डिफरेंस तो खा जाएगा, बचेगा हमारा सिंबल सा बी, और जिसमें जो हमारा कांस्टेंट जो परिवर्तन ना हो वो बाहर निकाल लो भैया। अब इसमें हमें क्या निकलेगा, म्यू नॉट, ये इसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻⁷ है, ठीक है। आई धारा भी तो एक समान बह रही है इसमें धारा आई, क्योंकि ये चेंज तो होगी नहीं, हाँ ठीक है। तो भैया अब क्या करें, अब हमें बचेगा डीएल साइन थीटा आर और अपॉन आर स्क्वायर। भैया ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये तीनों चीज़ें बता देते हैं। मतलब अगर हम बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया, ठीक है, तो थीटा भी चेंज हो गया, आर तो वही रहा, बट हमने अगर यहाँ पर बिंदु ले लिया तो आर भी चेंज हो गया, थीटा भी चेंज हो गया। और बात करते हैं डीएल, हमने छोटा छोटा, अगर थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा ले लें तो ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब ये तीनों की चीज़ें हमारी परिवर्ती हैं। अब क्यों ना एक काम ना करें क्या, कि भैया जी हम इन तीनों को किसी एक पद में लिख लें, या तो थीटा में लिख लें, या डीएल में लिख लें, या लंबाई में लिख लें, या लिख लें अपनी आर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे थीटा के पदों में, थीटा के पदों में, हाँ तो कैसे, तो सुनो भैया हम फिगर बनाते हैं दोबारा क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो भैया जी आपको कुछ थोड़ा अलग तरीके से फिगर बना के बताते हैं, कैसे, तो सुनो भैया, ये हमारा कोई धारावाही चालक है, कोई चालक तार है, हाँ इससे हमारी कोई करंट बह रही है इस दिशा में, हाँ बह रही है, ठीक है। हमारा ये बिंदु है पी, ठीक है बॉस, ओके। यहाँ बिंदु है, इस बिंदु से हमने डाला है कोई लंब,
इस बिंदु को हमने क्या डाला लंब, जो कि हमारी डी दूरी पर, डी लंबाई का है ना, हाँ इस बिंदु को हम डाले और इसको मान दिया हमने क्यू पॉइंट बोल दिया, ठीक है। इस बिंदु पी से हमने क्यू पॉइंट पर क्या डाला है, लंब डाला है। ओके बॉस, ठीक है। अब क्या कहना है कि इस बिंदु क्यू से, इस क्यू से एल लंबाई दूरी पर, मतलब एल दूरी पर, कोई एल दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, जो एल दूरी है यहाँ पर मान लीजिए हमने काट लिया अपना छोटा सा टुकड़ा डीएल। क्या काटा भैया जी, डीएल टुकड़ा काटा है, डीएल, ठीक है बॉस, हमने काट लिया। अब डीएल टुकड़ा काटा तो भैया इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, इस ये बिंदु कौन सी हमारी दूरी, आर दूरी होगी ना, हाँ बिल्कुल होगी। ये जो दूरी है हमारी आर वेक्टर होगी, हाँ बिल्कुल है, तो ये जो दूरी आर है, ओके सिंपल है। तो भैया ये जो एंगल होगा यही तो हमारा थीटा था भैया, ये जो एंगल था डीएल, डीएल भाई क्यू क्यों बार बार बना रहे हो, क्यू थीटा, तो भैया ये डीएल और आर वेक्टर की जो एंगल था वही तो हमारा थीटा था, हाँ बिल्कुल था, तो बस वही तो है, ठीक है। और अब क्या करें, हमें निकालना है, क्योंकि ये हमारा एंगल एक त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, सिंपल सा, ठीक है, त्रिभुज बनेगा। हाँ, और ये एंगल हमारा कैसा 90 डिग्री, हाँ है बिल्कुल है। अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भैया जब ये थीटा है तो फिर ये में कितना होगा, पाई माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये पूरा हमारा 180 है और 180 में जो थीटा घटा देंगे तो हमें 180 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। हाँ, जब 180 में से ये घटा देंगे तो ये मिलेगा, तो इसे को लिखेंगे हम पाई माइनस थीटा, ठीक है बॉस, क्लियर, ओके। हम कर क्या रहे हैं कि हम इन तीनों पदों को थीटा के पदों में लिख रहे हैं, हाँ ठीक है लिख लो, ओके। तो क्या करें, अब कुछ नहीं करना, अब एक काम करो क्या कि हम सबसे पहले अपने किसको चेंज करते हैं, हम अपने पहले एल लंबाई का निकालते हैं। तो चलो मान लो हमने निकाला टेन थीटा, निकाला क्या निकाला, टेन थीटा, इस एंगल के कारण हम निकालते हैं टेन थीटा। देखो बॉस, टेन पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में टेन पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस त्रिभुज में टेन पाई माइनस थीटा की वैल्यू, हाँ देखो ये थीटा ये होता है लंब बटे लाल बटे का होता है ना, हाँ ये होता है क्या, लंब बटे आधार, मतलब लंब क्या हमारा डी है और आधार क्या हमारा डी एल है, तो मतलब ये हो जाएगा डी अपॉन एल, ओके बॉस। और टेन पाई माइनस थीटा हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये होती है माइनस का टेन थीटा, ओके ओके, तो ये हो जाएगा डी है, डी अपॉन एल, ठीक है ठीक है। तो एक काम करो कि टेन थीटा को नीचे भेज दो और डी एम एल को इधर ले आओ, तो हो जाएगा एल इज इक्वल टू डी अपॉन टेन थीटा माइनस का, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ओके बस, ये हमने क्या किया, कॉट लिख लिया, डी कॉट थीटा माइनस का। अब एक काम करो, थीटा के सापेक्ष इसका कर दो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी एल अपॉन डी थीटा, हाँ डी एल अपॉन डी थीटा, ठीक है बॉस। तो ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, हाँ माइनस का डी बाहर आ गया। कॉट का क्या होता है, कॉट का यार, कॉट का तो मुझे पता ही नहीं है, तो बस सिंपल सा होता है, इसका होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ओके बस। तो क्या करें, ये जो थीटा है ना, इस डी थीटा को इधर भेज दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भैया, डी एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी कॉस स्क्वायर थीटा, तो डीएल की वैल्यू, डीएल तो चेंज हो गया भैया, डीएल तो चेंज हो गया, हाँ भैया डीएल तो चेंज हो गया, सही बोले, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर थीटा, भैया डीएल तो चेंज हो गया। अब बात करते हैं साइन थीटा की, इस साइन थीटा, तो भैया इसमें साइन थीटा की वैल्यू ना निकाल दो, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई माइनस थीटा, साइन बराबर लाल बटे का, मतलब लंब बटे का, तो लंब इसमें क्या है, लंब हमारा डी है और कर्ण क्या हमारा आर है, तुम्हारा एल अपॉन आर, एल ये लंब इसमें क्या है हमारा डी है ना, हाँ कर्ण क्या हमारा आर है, ओके बॉस, ठीक है। तो साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है बॉस, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा डी अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आर की वैल्यू निकाल लो, आर की वैल्यू, इसमें आर की वैल्यू हमारी आएगी डी अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लिख सकते आर डी, इसको क्या लिख सकते कोसेक थीटा, ओके बस, ठीक है। अब क्या हमने थीटा भी आ गया हमारे पास, आर की वैल्यू भी आ गई और साइन थीटा तो ऑलरेडी है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं कि इनकी डीएल और आर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है कर लो। तो हो जाएगा हमारा बी इज इक्वल टू, ये तो हमारा बॉस कॉमन था, ठीक है ओके, और ये हो जाएगा आई, ये हम करें डिफरेंशिएशन किसका, अब बताओ डीएल हमारा कहाँ पर है भैया, डीएल यार हमें तो दिख नहीं रहा डीएल की वैल्यू कहाँ पर रखी, डीएल की वैल्यू ये थी ना डी कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ डी कोसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू है डी
स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। आप सोच रहे हैं ये कैसे आ गया भैया, तो जगह कम है इसलिए थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डी कॉस थीटा हमारी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है बॉस, ठीक है। अब क्या करें, ये तो मैं सॉल्व ही नहीं होगा। अरे बॉस सब हो जाएगा सॉल्व, क्यों टेंशन लेते हो। एक चीज़ आप भूल गए कि यहाँ पर हमारा डी थीटा भी था। देखो ये डी एल निकाला तो डी थीटा इधर भी तो आ गया भैया। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी थीटा भी आ जाएगा। भैया डी थीटा कहाँ पर लिखें, यहाँ तो जगह भी नहीं है। लिखना तो पड़ेगा बॉस, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक डी स्क्वायर से डी उड़ गया, ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा उड़ गया। अब बचा क्या, वो बचेगा हमारा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन करेंगे हम डी एल नॉट डी एस डी थीटा भैया, उड़ जाएगा साइन थीटा ही तो बचा ना, हाँ साइन थीटा ही बचा, अपॉन डी। अब एक चीज़ देखो, ये तो हमारा नियत है, डी हमारी जो दूरी है लंब के बीच दूरी कितनी है, तो हमारे हर जगह सेम ही रहेगी, चाहे यहाँ पर ले लीजिए चाहे यहाँ पर ले लीजिए, ये तो हमारी सेम ही आएगा। ठीक है, तो कहीं भी बिंदु लीजिए डी तो हमारा सेम है हर जगह। ओके बॉस, ठीक है। तो अब क्या करें, तो सुनो भैया, डी को बाहर ले लो भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष। ओके बॉस, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो कर लो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब भैया डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें एक लिमिट चाहिए, और लिमिट तो हम कहाँ से लेकर आए, तो भैया इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर ये जो बचा हुआ है, पहले इस थोड़ा एक काम करते हैं, इसी में बता देते हैं कि ये हमारा मान लीजिए इसको थीटा बनने दिया, और इस बिंदु से, क्योंकि हमने ये बिंदु मतलब मान लीजिए हमने अंतिम बिंदु है, ठीक है, और ये मैंने थीटा बना लिया और इसको मैंने ले लिया थीटा 2। इनके बीच के हम निकालने हैं क्या, चुंबकीय क्षेत्र निकालने हैं भैया इनके बीच के। तो ये मान लो थीटा 2, क्यों, क्योंकि भैया थीटा हम इनके बीच का एंगल निकालते हैं, आर और डी एल भी, यहाँ पर एक डी एल मान लिया, एक यहाँ पर डी लिया, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो हमारा थीटा 1 थीटा 2 है। ओके, ये मैंने मान लिया थीटा 2, ठीक है। तो हम थीटा 1 से या आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर थीटा 1 ले लीजिए, यहाँ पर थीटा 2 ले लीजिए, जैसे चॉइस, जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा चेंज आने वाला है। थीटा 1 से थीटा के बीच के हम निकाल रहे हैं क्या, थीटा 1 से थीटा 2। ओके, बस अब तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है भैया। ओके, तो अब क्या करें, तो अब थोड़ा इसका डेफिनेशन करना है, और इजी से हमें आंसर, हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि आप इतना देख लीजिए कि आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से ही लिख कर आना है। ठीक है बॉस, ठीक है। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थोड़ा हम इसको रब कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं आगे, इसको आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम रब कर दें, 1 2 3, 1 2 3। ओके बॉस, 1 2 3। आप समझे ना कि थीटा 1 थीटा 2 कैसे माना है। थीटा हमारा उनके बीच का एंगल होता है जहाँ डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है। हाँ, डीएल और आर वेक्टर के जो बीच एंगल होता है ना, वही हमारा थीटा होता है। और हमने ये हमारा अंतिम, ये हमारा हमने इसको प्रारंभिक बिंदु मान लिया, ये अंतिम बिंदु मान लिया, और इनके बीच हमने निकाल लिया चुंबकीय क्षेत्र। तो थीटा 1 थीटा 2 इस तरह से हो गया। ठीक है बॉस, ठीक है। अब थोड़ा इसको जरा आगे सॉल्व करें। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है बॉस, और यहाँ पर आ जाएगा डी, क्योंकि भैया डी यहाँ पर लिखे नहीं हो आप। ओके, यहाँ पर आ जाएगा डी। तो साइन थीटा का डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और इसकी लिमिट है हमारी थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है बॉस, ओके। हमारी लिमिट कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2। हाँ ठीक है, चलो जरा इसकी लिमिट सॉल्व कर लो। हाँ कर लेते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ये मैंने माइनस का बाहर ले लिया, और हमारा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जानते हैं आप, कर सकते हैं। ओके बस, ठीक है। चलो इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी, और मिलेगा हमें कॉस, ये तो हमारा माइनस इसमें अंदर करेंगे, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, है ना। हाँ, ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बस ये हमारा आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र इस सीमित लंबाई की चालक तार के कारण।
ठीक, सीमित लंबाई मतलब एक हमें अंतिम बिंदु, बिल्कुल अंतिम बिंदु में डीएल डीएल टुकड़ा काट लिया, उनके बीच हमने जो एंगल देखे वो हमने कुछ इस तरह से कि θ1 से θ2 के बीच, और हमने बीच में अविलंब मतलब लंब डाल लिया। लंब डालने के बाद हमने जो दी दूरी थी वो इस तरह से ली, और cos θ माइनस cos θ2। बट ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ सकती है कि θ1 कहाँ पर होगा, θ2 कहाँ पर होगा, कैसे माइनस करेंगे। तो इसको हम करेंगे पॉजिटिव, और फिर आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे पॉजिटिव, तो देखते रहिए हमारे इस मस्त और लेक्चर को। इतना हमारा डेरिवेशन है, ठीक है बॉस, इतना हमारा डेरिवेशन है। किसके कारण, कोई भी हमारा चालक तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके डिफरेंट केसेस हैं, जैसे अनंत लंबाई का केस है, ठीक है, और अनंत लंबाई का है मतलब सेमी, ठीक है, निश्चित लंबाई का, तो सब बताएंगे भाई सिंपल तरीके से। ओके बॉस, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए, तब तक आपको बताते हैं किसका आगे कि इसको हम पॉजिटिव कैसे करें, हम अपने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बॉस, ओके।